दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस महान व्यक्तित्व की जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब किसी जाति या धर्म के विरोधी थे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बाबा साहब किसी इंसान के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उस सोच के खिलाफ थे जो इंसान को इंसान से अलग करती है। जाति नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी पहचान है और यही बाबा साहब की असली लड़ाई थी। उन्होंने हमेशा कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो समाज बट जाता है वो कमजोर हो जाता है और जो समाज एकजुट होता है वही इतिहास बनाता है। सोचिए, अगर उनका उद्देश्य किसी जाति का विरोध होता तो क्या वो पूरे देश के लिए भारतीय संविधान जैसा महान संविधान बनाते? बाबा साहब ने दीवारें नहीं बनाई, उन्होंने पुल बनाया है ताकि समाज जुड़ सके। एक समय था जब समाज के कुछ लोगों को खटिया पर बैठने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन आज हर व्यक्ति सम्मान के साथ बैठता है। ये बदलाव, ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। हर हक कोई देता नहीं, हक समझदारी, एकता और संघर्ष से हासिल किया जाता है। बाबा साहब ने नफरत नहीं बल्कि बराबरी की नींव रखी। समानता की लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती, इसके लिए पूरा समाज एक साथ खड़ा होता है। अगर हम आज भी बटे रहेंगे तो हमारे अधिकार कमजोर पड़ जाएंगे। जब तक समाज बटा रहेगा तब तक अधिकार अधूरे रहेंगे और जब समाज एक हो जाएगा तो हर हक पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक हो गए तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही बाबा साहब की सबसे बड़ी सीख है। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर इंसान बराबर हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से आता हो। इसलिए दोस्तों, बाबा साहब सिर्फ एक समाज के नहीं, पूरे देश के महान नेताओं में है। साथ चलो, साथ बढ़ो और साथ जीतो, यही है बाबा साहब का रास्ता। हमारे लिए तो वो भगवान समान है, क्योंकि उन्होंने हमें सम्मान से जीना सिखाया और इस सोफे पर बैठ करके वीडियो बनाना ही उन्हीं की देन है, जो आज हम इतना कॉन्फिडेंस से और अपने बाबा साहब के दिए संवैधानिक अधिकारों की बदौलत ये बोल पा रहे हैं। ये उन्हीं की देन है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।